तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ कन्वर्टिंग $200 टू $2000 अकाउंट। तो आज है उसका डे 2। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये मैनिपुलेटिव मूव के बाद ये कुछ अपने लेवल से सेलिंग आया। फिर मार्केट धीरे धीरे एकदम गिरे जा रहा है। बस ये एशियन सेशन में इतना गिरा, कुछ 120 पे, फिर कंसोलिडेट किया, फिर वापस एक डाउन मूव दिया। बट ये अपना एक मेजर लेवल था स्ट्रक्चर का, जहाँ से कुछ इतना रिजेक्शन आया, पर मैंने लिया नहीं ये ट्रेड में। और ये कुछ 70 पिप्स का ट्रेड था, पर मैंने इसमें लिया नहीं था। उसके बाद मतलब मार्केट बहुत धीरे धीरे जा रहा था और पूरा एकदम पहले कंसोलिडेट कर रहे, फिर अचानक से मूव दे रहे, फिर वापस कंसोलिडेट कर रहे, उसके बाद वापस मूव दे रहे। तो इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म तो हो रहे थे, पर बहुत छोटे हो रहे थे, तो मुझे लेने का मन नहीं किया। और ऊपर से क्या है कि अगर मैनिपुलेटिव मूव आता है बहुत बड़ा, पहले इसको देख लेते हैं। तो एक और मेरे इसमें लेवल में बन रहा था, ये कुछ क्या बोलते हैं डुअल चॉच का A+ था, वहाँ से कुछ इतना सेलिंग आया, पर मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि ये मेरे ट्रेडिंग सेशन के बाहर था। वापस से ये कुछ 3 बजे आया लेवल पे, और लेवल पे आया 3 बजे, तो मैंने लिया भी नहीं। मेरी एंट्री बस इसकी लिक्विडिटी थी, ये आप देख रहे हो ना, ये वाला वीक, बस इसको टच होने का था। वैसे मुझे बाय तो यहाँ कर लेना चाहिए था, मुझे मतलब सेल यहाँ करना चाहिए था, और बट मैं एक लिक्विडिटी के चक्कर में इसको वेट करा, पूरा पेशेंटली वेट किया। मार्केट यहाँ आया, जैसे ही इसको टच किया और वैसे ही गिर गया। कुछ तो होगा मेरे लेवल में। और मेरा टारगेट भी आप देख सकते हो, ये ब्लू लाइन ही था। कब का लगा दिया था, पहले ही लगा दिया था सुबह ही, जब ये अप्रोच कर रहा था यहाँ, जब ये मार्केट यहाँ था, तो जब ये अप्रोच कर रहे थे वैसे, तो मैंने यहाँ से बना लिया था कि यहाँ सेलिंग करना है। पर 2 बजे के पहले नहीं आया, 3 बजे आया, जो कि ट्रेडिंग विंडो के बाहर था, तो मैंने यहाँ नहीं किया। बट ये था एनालिसिस में। इसके बाद मैं क्या खाना खाने आए और थोड़ा रेस्ट करने चले गया था। उसके बाद मैं जब इवनिंग में ओपन किया सेटअप को, तब देखा कि मेरा टारगेट हिट हो गया है, और क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद पूरा मार्केट कंसोलिडेट किया। ये यहाँ न्यूयॉर्क सेशन खुला, इसमें भी मार्केट वैसे किया। फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट का न्यूज़ आया था, अनएम्प्लॉयमेंट, तो गोल्ड के लिए नेगेटिव था, पर यूएस के लिए पॉजिटिव था। पॉजिटिव न्यूज़ आया था यूएस के लिए, तो गोल्ड गिरा, और गिरना लाजमी था, क्योंकि क्या बोलते हैं, जो इतने बायर्स यहाँ बाय कर रहे थे, ये सपोर्ट देख के बाय कर रहे थे मार्केट में बायर्स लोग, तो उनको हटाना ज़रूरी था। तो मार्केट आया नीचे, फिर यहाँ अचानक से इतना बड़ा कैंडल बनाया, 120 पिप का कुछ था जितना मुझे याद है। हाँ, 120 पिप का कैंडल था, सिंगल कैंडल ऑफ 1 मिनट। उसके बाद मार्केट यहाँ स्ट्रक्चर बनाया, बाइंग का स्ट्रक्चर बनाया, और फिर मुझे लगा कि बाइंग का स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है, ये फेल होने का चांस ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर इतना टाइम लेके मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि इसको एक्सपेंशन जो देना था, एक्सपांशन, वो न्यूयॉर्क सेशन में देना था, क्योंकि एशियन में अगर एक्यूमुलेट किया है तो ये मैनिपुलेशन हुआ। फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो आना है, पर डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो ऐसा किया ना मार्केट, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे लगा कि स्ट्रक्चर फेल होगा, क्योंकि क्लियर नहीं था मार्केट, बहुत धीरे धीरे कुछ कर रहा था एकदम। तो ये मेरा एक लेवल था, पर इसमें मैंने बाय नहीं किया, क्योंकि इसको मैं लगाया था RR, तो मुझे लगा नहीं कि ये चल जाएगा करके, तो मैंने यहाँ लिया भी नहीं। पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैंने यहाँ लिया,
यहाँ मैंने लिया, ये एक सेलिंग का लेवल था वैसे तो देखा जाए तो, मेजर मतलब सेफ लेवल था सेलिंग का, ये सेलिंग का सेफ लेवल था ये। मार्केट को यहाँ से सेल होना चाहिए था, मतलब क्या बोलते हैं, अगर मार्केट यहाँ से बाय हुआ है तो मार्केट को यहाँ से सेल होना चाहिए था, पर यहाँ से सेल नहीं हुआ तो इसको यहाँ से सेल होना चाहिए था इसकी लिक्विडिटी के लिए। ये जो मेजर लेवल बचा है, एक पेंडिंग बचा है प्लस का, उसको टच करने आना चाहिए था मार्केट को। पर मैंने यहाँ सेल तो लिया था, यहाँ ये जब रेड कैंडल का ये लिक्विडिटी लिया ना, तो मैंने यहाँ सेल किया था, तो इसमें मेरा 17 पिप के एसएल गया, मतलब 17 पिप के एसएल गया इसमें। यहाँ मैंने लिया था तो यहाँ कुछ 17 पिप के एसएल मेरा गया। फिर मार्केट जब वापस नीचे आया मेरे लेवल में, तो ऊपर से क्या हो रहा था कि यहाँ येलो लाइन भी था मेरा, कहाँ गया, ये रहा मिल गया। तो ये जो येलो लाइन आप देख रहे हो जो यहाँ गया है, वो पहले यहाँ था, नहीं नहीं ये यहीं था। तो जब मैंने यहाँ सेल किया था, ये यहाँ थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, फिर लॉस हुआ, मैंने यहाँ कट कर दिया था। बट नहीं सॉरी, मेरा एंट्री थोड़ा लेट हुआ, मेरा एंट्री यहाँ हुआ था, हाँ मेरा एंट्री यहाँ हुआ था, और मेरा एसएल 17 पिप का लगा था यहाँ पास। तो इसमें मैंने ऐसे ले लिया, ये जब दो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुए, तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है छोटा वाला, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है छोटा वाला, उसमें वहाँ तक मैं सस्टेन किया, मतलब यहाँ से मार्केट को, ये जो एफईजी आप देख रहे हो, ये वाला एफईजी जो है, इसको फील कर लिया था मार्केट। तो उसके बाद इसको नीचे आ जाना चाहिए था, ये लेवल तक इसको नीचे आ जाना चाहिए था, पर मार्केट नहीं आया और मैंने ऐसे ले लिया था यहाँ। फिर मुझे लगा कि ये तो बुलिश बन गया है मार्केट, तो यहाँ से इसको ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशन अगर होता है तो छोटा मोटा नहीं होता, वो पूरा एशियन तक जाता है। ये एशियन के जो लास्ट एशियन में जब ओपन होता है मार्केट मिडनाइट में, उसके बाद जो 6 से 7 के बीच का जो लेवल है ना, वहाँ तक मार्केट जाता ही जाता है। तो वो मुझे अचानक से याद है और मैं तुरंत यहाँ बाय एंट्री लिया, और यहाँ 50 पिप्स में मैंने बुक कर लिया था, मतलब ट्रेलिंग मेरा 50 पिप्स में था और मार्केट 60 पिप्स में गया। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, यहाँ से पलटने का रीज़न क्या था वो तो सीक्रेट है थोड़ा, वो मेरे एक्सपीरियंस से ही आया है, कोई ऐसे बता नहीं सकता। बट मैंने इतना मार्केट को देखा है कि मुझे अब एक एक पॉइंट पता चल गया है कि कहाँ से रिवर्स हो सकता है, कहाँ से ये हो सकता है। सॉरी। तो ये जो लेवल है ना, इसका जो पावर है ना, वो यहाँ तक रहता है, मतलब आप देख सकते हो। कहाँ बताऊँ, आगे का अगर कुछ होता है तब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो उसका पावर यहाँ तक रहता है, तो वो यहाँ से थोड़ा सेलिंग का रिजेक्शन वही हुआ। और यहाँ क्या हुआ था ना, क्या बोलते हैं, सेशन टाइम भी एंड हो रहा था, तो उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट ही करेगा। तो उसके वो सोच के मैंने क्या किया कि मैंने 60 पिप्स तक तो होल्ड किया था, प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा था, बट मेरा ट्रेलिंग जो था वो 50 पिप्स में था कुछ। यहाँ ये जो रेड कैंडल बना मैं वैसे ही काट दिया था, क्योंकि यहाँ से 2-3 कैंडल का रिजेक्शन पॉसिबल था ही और वो आया भी है। तो मेरा ट्रेलिंग यहाँ इसके यहाँ तक ही था, बट मेरा टारगेट 60 पिप्स तक गया था। ये 60 पिप्स, पर मेरा टारगेट जो लॉन्ग टर्म था वो ये लेवल तक तो था ही, और वहाँ तक मार्केट गया। बट आप देख सकते हो कैसे गया वो, मतलब होल्ड करते करते जो 50 पिप्स मुझे यहाँ मिले, और ये जो 50 पिप्स जो थे यहाँ से मेरे, मतलब मेरा 100 पिप का टारगेट था, वो आप देख सकते हो कैसे मार्केट गया है। मेरा टारगेट तो यही था, क्योंकि ये मेजर सेलिंग जोन था, आप देख सकते हो, मेजर बहुत मेजर सेलिंग जोन था ये। और वहाँ से आज मार्केट में फॉल तो आ रहा है,
पर ये ऐसे फॉल नहीं आ रहे जो जैसे आना चाहिए था, क्योंकि ये जो मेजर जोन जो सेलिंग का टैप हुआ है वो मिडनाइट में टैप हुआ है, तो उसके बाद मार्केट ट्रेंच करना तो बनता है। तो यहाँ तक मेरा टारगेट था और मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से मुझे बाय यहाँ करना चाहिए था, बट मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया तो मैंने लिया नहीं। बट मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला 8 बजे के करीब, तो मैंने लिया, ज़रूर लिया। मेरा 200 पिप का टारगेट था, वो तो हिट हुआ, और जो यहाँ से मैंने बाय किया उसका भी हिट हुआ है 100 पिप। बट जो ये 50 पिप्स जो इतने फास्ट गए ना, मुझे ऐसे ही फास्ट यहाँ तक चाहिए था, पर वो हुआ नहीं। और सेशन 8:30 के बाद में कंसोलिडेट करता ही है मार्केट, आपका टारगेट हिट करेगा, पर ऐसे आलसी टाइप जाएगा ना कि आप एक एक कैंडल को आप ऐसे देखोगे, अरे रेड कैंडल बने काट देता हूँ, अरे रेड कैंडल बने काट देता हूँ, जितना मिल रहा है उतना भी चले जाएगा। वैसे नहीं होता, वो आपका टारगेट टीपी तक जाएगा ही जाएगा, पर ऐसे जाएगा ना इतना जैसे वीक मारा। मतलब मेरा टीपी हिट हुआ 50 पिप्स का, उसके बाद देखो आप आधा घंटा, आधे 45 से 1 घंटा यही रेंज में था मार्केट। फिर वापस थोड़ा ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, वापस रेंज में, फिर वापस ब्रेकआउट दिया, वापस रेंज में। मतलब ऐसे टाइप से जा रहा था। आपका टीपी तो हिट करेगा, जो मेरा टीपी था यहाँ तक का वो तो हिट हुआ ही है, बट जो ऐसे जाते हैं ना 8:30 के बाद, मैं अपना ओपन पोजीशन रखता ही नहीं हूँ मार्केट में। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ओपन पोजीशन 8:30 के बाद रहना ही नहीं चाहिए। तो बस यही। तो अब मेरा अकाउंट जो $179 में था, अब वो $260 में आ चुका है। तो अपन वापस से प्रॉफिट में आ चुके हैं $7 के। तो अब देखते हैं कितने दिन में अपना होता है। डे 2 में, डे 1 में एक लॉ एसएल गया अपना 21 पिप्स का, और डे 2 में अपन ब्रेक इवन आ गए हैं। ब्रेक इवन से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट में आ चुके हैं $7 के। तो अभी मेरा अकाउंट है $260। तो आज डे 3 में देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय, अपडेटेड रहिएगा मेरे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।